जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जितने भी हमारे डिफेंस के लिए सिलेबस होते हैं, इंग्लिश सिलेबस, वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ नेवी, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एयरफोर्स एंड व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एनडीए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी कंफ्यूजन है सिलेबस को लेकर वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले एयरफोर्स का कितना, मतलब एयरफोर्स में कितना इंग्लिश पूछा जाता है, नेवी में कितना पूछा जाता है एंड इंडिया में कितना पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे एयरफोर्स के बारे में। हम लोग सबसे पहले समझेंगे एयरफोर्स के बारे में। तो देखिए एयरफोर्स का आप लोग को भी मालूम होगा, दो ग्रुप होता है, एक एक्स ग्रुप एंड अदर इज वाई ग्रुप। ठीक है, एक तो एक्स ग्रुप होता है और एक दूसरा होता है वाई ग्रुप। तो देखिए एक्स ग्रुप में 70 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 20 इंग्लिश, 25 मैथ और 25 फिजिक्स। ठीक है ना। तो हम इसमें बात करेंगे इंग्लिश के। ठीक है, हम इसमें बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। ठीक है, इंग्लिश में इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन इसमें कुल मिलाकर इंग्लिश में पूछे जाते हैं। ठीक, और इसमें भी वाई ग्रुप में भी इंग्लिश के सिमिलर बिल्कुल ही कॉमन इंग्लिश रहता है। हालांकि वाई ग्रुप में 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 हमारा रैगा का पूछा जाता है और 20 इंग्लिश का। जो इंग्लिश हमारा एक्स ग्रुप में पूछा जाता है वही हमारा वाई ग्रुप में भी इंग्लिश पूछा जाता है। ठीक है ना। तो यहां इंग्लिश का अगर बात किया जाए तो दोनों में कॉमन इंग्लिश रहता है। ठीक है ना। अच्छा, अब यदि बात किया जाए नेवी का, ठीक है ना, तो नेवी में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 25 मैथ, 25 फिजिक्स, 25 इंग्लिश और 25 जीके का क्वेश्चन होता है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवल और केवल इंग्लिश के बारे में। तो देखिए इंग्लिश इसमें 25 पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश किसे कितने पूछे जाते हैं, 25 पूछे जाते हैं, इसमें 20 और नेवी में 25। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एनडीए। ठीक है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी की। नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में तो एनडीए में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एनडीए में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश के। ठीक है, इसमें आपको मालूम होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहता है। तो आपको हम बता दें कि एनडीए में 2 पेपर होता है। ठीक है ना, एनडीए में 2 पेपर होता है। एक तो हमारा मैथमेटिक्स का होता है जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, 120 क्वेश्चन केवल और केवल मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं। और 150 क्वेश्चन रहता है हमारा, 150 क्वेश्चन रहता है जीएटी का। ठीक है ना, जीएटी जिसमें इंग्लिश भी रहता है, जीके जीएस भी रहते हैं, फिजिक्स भी रहता है। तो इस 150 में 50 केवल और केवल इंग्लिश रहता है। ठीक है ना, 50 केवल और केवल इंग्लिश रहता है। यहां अगर मार्क्स की बात की जाए तो एनडीए में इंग्लिश का बात किया जाए तो 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी 50 into 4 2000 मार्क्स का हो गया। सॉरी, इसमें अगर इंग्लिश की बात की जाए तो 50 into 4 हमारा 200 हो गया। ठीक है, तो देख सकते हैं आप सिलेबस की एयरफोर्स का 20 इंग्लिश पूछा जाता है एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में भी 20 पूछा जाता है, नेवी में 25 पूछा जाता है 25, और एनडीए में हमारा पूछा जाता है 50 इंग्लिश। ठीक है ना, एनडीए में कितना 50 इंग्लिश पूछा जाता है। ओके, अब बात करेंगे कि आखिर ये 20 क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 25 में क्या रहता है और ये 50 में क्या रहता है। ठीक है ना, तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि एयरफोर्स में हमारे 20 क्वेश्चन में क्या क्या पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन में आखिर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 20, आखिर 20 में क्या क्या पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में 20 जो होते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहला बात हम कर रहे हैं कॉमन एरर्स की। ठीक है ना, कॉमन एरर्स। ठीक है, कॉमन एरर्स हमारा इसमें मतलब 2 से 3 पूछा जाता है। किसी किसी मतलब एग्जामिनेशन पेपर में 2 भी देता है, किसी में 3 भी देता है, कभी कभी 1 भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, बट 2 एटलीस्ट आजकल के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है ना। अच्छा, कॉमन एरर्स के बाद फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स।
फिल इन द ब्लैंक्स हमारा 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हमारा 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटोनिम्स 1 या 2 पूछा जाता है। ये हम एवरेज बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि 4 या 5, मतलब 4 या 5 इसका एवरेज है। 4 भी कभी कभी पूछ देता है, 5 भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना। बट फिल इन द ब्लैंक्स जरूर पूछा जाता है। ठीक है, एंटोनिम्स 1 या 2। साइनोनिम्स भी हमारा 1 से 2 रहता है, ठीक है ना। उसके बाद एडियम्स एंड फ्रेज रहता है, ठीक है, एडियम्स एंड फ्रेजेस रहता है, ठीक है, ये भी 1 रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक मिस स्पेल्ट दिया जाता है, ठीक है ना। 1 मिस स्पेल्ट इसमें रहता है, तो आप जोड़ सकते हैं 4 2 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, 1 या 2 ये मान लीजिए, ठीक है ना। और फिर इसमें पैसेज पूछा जाता है, ठीक है, पैसेज, ठीक है, पैसेज आपका पूछा जाता है। पैसेज मान लीजिए 4 या 5 पूछा जाता है, ठीक है ना। 4 या 5 क्वेश्चन पैसेज एक दिया रहता है, उसमें 4 या 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है, ठीक है। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दिया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से जैसे कोई भी वर्ड दे दिया, पूछ देगा व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड। कोई मान लीजिए वर्ड दिया हुआ है आपका, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ देता है कि ये वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। एक मान लीजिए रिमूव टू पूछ देता है, ठीक है ना, रिमूव ऑफ टू, या डिग्री भी पूछ देता है, ठीक है, डिग्री भी हमारा पूछ देता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन हमारे ये होते हैं। अब आप दे सकते हैं A1 4 5 6 7 8 9 10 और 4 14, ठीक है, 2 16, मतलब कुल मिलाकर यही रहता है हमारा 20 हो जाता है, ठीक है ना। अगर इधर से चलेंगे तो 3 5 ऐसे करके हमारा 20 हो जाएगा। मतलब हम ये नहीं कर रहे, बट ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज, मिस स्पेल्ड, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैसेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच से, रिमूव टू से, मतलब ये एक एक रह जाते हैं, ठीक है ना, पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा किसका सिलेबस, तो एयरफोर्स का। और यही सेम रहता है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चेंजिंग होता है। ये नेवी में ऐसे ही सेम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेवी का भी सेम सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब बहुत ज्यादा, उसमें भी कॉमन एरर्स रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, एंटो साइनो, मतलब ये सारी चीज में रहता है, ठीक है ना। इतना चीज नेवी में भी। हाँ, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, इंग्लिश का 25 हो जाता है, ठीक है ना, इसमें 25 हो जाता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं एनडीए के बारे में कि एनडीए का सिलेबस क्या होता है 50 क्वेश्चंस में। आइए हम बात करते हैं एनडीए का, ठीक है। एनडीए के बारे में, एनडीए में क्या होता है कि 50 इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है, 50, ठीक। अब 50 में हमारा क्या फिक्स रहता है, सुन लीजिएगा, जरा ध्यान से दीजिएगा। कॉमन एरर्स 10 पूछा जाता है, ये हमेशा पूछा जाता है, कॉमन एरर्स, ठीक है ना, कॉमन एरर्स 10 पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स 10 पूछा जाता है। उसके बाद आपका एंटोनिम्स 10 होता है, एंटोनिम्स, ठीक है ना, 10 आपका होता है साइनोनिम्स, ठीक है, साइनोनिम्स। और कभी कभी देखिए 10 में हमारा फ्रेज भी पूछ देता है, कभी कभी फ्रेजेस, एडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछ देता है, पैसेज भी आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, पैसेज भी, ठीक है ना। बट ये देखिए कॉमन एरर्स 10, ठीक है, ये एंटोनिम्स 10 और साइनोनिम्स ये 30, मतलब हमारा फिक्स रहता है, समझिएगा, ये मतलब एकदम पूछे। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स के जगह हमारा अरेंजमेंट पूछ दिया जाता है, ठीक है ना, सेंटेंस अरेंजमेंट पूछ दिया जाता है, कभी कभी फ्रेजेज पूछ दिया जाता है, कभी कभी पैसेज पूछ दिया जाता है। तो ये देखिए, ये सिलेबस इधर उधर हो सकता है, पैसेज की जगह हमारा आइडियम्स फ्रेज पूछ दिया, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह हमारा क्या पूछ दिया, अरेंजमेंट पूछ दिया, ठीक है ना। बट नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितना होता है, 50 होता है, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, 50, और 1 क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, यानी 50 इंटू 4 कितना हुआ, 200 का, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में समझे इसका सिलेबस क्या है, और अगले वीडियो से हम लोग समझेंगे, एकदम एक एक चीज को समझेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर भी करेंगे, और हम इस चैनल पर पूरे सिलेबस पढ़ाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
ताकि आप सारे देख सके और इसका फायदा उठा सके। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आग की तरह फैला दे ताकि सारे बच्चे इसका लाभ उठा सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।